हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गामा के बारे में, अल्फ़ा के बारे में और बीटा के बारे में, राइट। हम लोगों ने वहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव किया था जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल स्क्वायर ए एस माइनस गामा स्क्वायर ए एस इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो हम लोग ये इक्वेशन डिराइव किए थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि गामा के बारे में। गामा वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस जे बीटा। फिर यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने? अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई टू। उसके बाद वन प्लस, सॉरी ये सब आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर में, जो हमारा इसको लॉस टेंजेंट वाला हिस्सा था, सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन, राइट। ये होल स्क्वायर रूट के अंदर में, राइट। उसी तरह से हम लोगों ने बीटा की वैल्यू निकाली थी। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी? ओमेगा फिर से स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई टू, और फिर इसके बाद हम लोगों ने निकाली थी वन प्लस सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, और ये सारे थे रूट के अंदर में, राइट। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा क्या था? तो तीन पैरामीटर हम लोगों ने सीखा था वहाँ पे। क्या क्या? गामा जो हमारा क्या था? प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। उसके बाद अल्फ़ा जो हमारा क्या था? एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है? नेपर पर मीटर, नेपर यानी एन पी इक्वल टू नेपर, नेपर, राइट, पर मीटर, नेपर पर मीटर, नेपर, राइट। उसके बाद हमारा क्या था? बीटा, राइट। बीटा का क्या था हमारा? फेज शिफ्ट कांस्टेंट, फेज शिफ्ट कांस्टेंट। और इसका यूनिट क्या था हमारा? रेडियन पर मीटर, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नया आपको यूनिट देखने को मिला है, दैट इज़ द नेपर, राइट। तो एक्चुअली नेपर क्या है? एक नेपर का एटेन्यूएशन का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो रहा है e⁻⁻1 के बराबर, राइट। तो यदि इन टाइम्स ऑफ, यदि आप dB यदि आप नेपर को लिखे, राइट, तो वन नेपर कितने के बराबर हो जाएगा? 20 log E, राइट। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 8.686 dB, right. 1 नेपर is equal to 8.686 dB, right. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये तीन चीज़ के बारे में पढ़ा था। ये उसके बाद अब ध्यान से देखिए कि कौन सा फैक्टर जीरो हो जाएगा, कौन इसको रेगुलेट करता है, राइट। तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा में, राइट, इसको मैं फिर से एक बार और लिख लेता हूँ नीचे। अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन बाई टू वन प्लस सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये टर्म है हमारा वन, राइट, और एक वन हमारा यहाँ भी है वन, ठीक है। अब ये टर्म जब भी जीरो हो जाएगा, राइट, ये टर्म जब भी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वन माइनस वन, ये होल अल्फा टर्म विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। कब? जब हमारा सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? हम लोग पढ़े लॉस टेंजेंट,
that is last tangent, that is tan theta, and tan theta is equal to 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, सिर्फ 0 हो जाएगा, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू 0, तब ये हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट। तो ये कब होगा, जब हमारा ये सिग्मा वाला पार्ट सिग्मा इक्वल टू 0, राइट। सिग्मा इक्वल टू यदि 0 हो जाएगा, व्हेन सिग्मा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0, एंड देयर इज नो एटेन्यूएशन, एंड there is no attenuation। ऐसा कब होता है कि जब सिग्मा इक्वल टू 0 हो जाए, तो आप ध्यान से पढ़े होंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तब जब हमारा ये कंडक्टर नहीं होता, यानी कि यदि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। इन केस ऑफ लॉसी डाइलेक्ट्रिक सिग्मा एग्जिस्ट करता है, इसलिए वहाँ पे एटेन्यूएशन होगा, लेकिन जब परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा तो वहाँ पे हमारा सिग्मा इक्वल टू 0 हो जाता है, देयरफॉर एटेन्यूएशन वहाँ नहीं होगा और अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह से और कहाँ पे हमारा सिग्मा इक्वल टू 0 होता है, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में, राइट। सो यदि ये इस तरह का, यदि आप जहाँ भी देखें कि सिग्मा इक्वल टू 0 है और आपको दिया हुआ है कंडक्शन फ्री रीजन है, कंडक्शन फ्री मीडियम है, तो आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ओनली गो विद द वैल्यू ऑफ बीटा, और उस समय हमारी गामा की वैल्यू कितना हो जाएगी, गामा की वैल्यू विल बी इक्वल टू जे टाइम्स बीटा, राइट, जे टाइम्स बीटा, सिंस अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इन लॉसी dielectric medium, right। so we are finding the characteristics of the lossy dielectric medium। तो intrinsic impedance in lossy dielectric medium, right। तो यदि मान लीजिए हमारा एक फॉरवर्ड प्रोपगेटिंग वेव इक्वेशन है e⁻zt, राइट। ये एक वेव इक्वेशन है जो हमको ये सिग्निफाई कर रहा है कि मान लीजिए हमारा वेव प्रोपगेट हो रहा है टुवर्ड्स द z डायरेक्शन। सो आई राइट इट एज E0, that is the magnitude e⁻ alpha z, taking into consideration the attenuation, and cos omega t minus बीटा जेड, और ये मान लीजिए हमारा जो कंपोनेंट है इट इज़ टुवर्ड्स द एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो मान लीजिए कोई हमारा एक वेव प्रोपगेट हो रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड पार्ट, अल्फा हमारा एटेन्यूएशन दिखा रहा है, और ये हमारा कॉस में ओमेगा टी माइनस बीटा जेड हमारा हो गया फेज पार्ट, राइट। तो इम्पिडेंस जो होगा इन लॉसी मीडियम, दैट इज इटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू by sigma plus j omega epsilon, right, j omega mu by sigma plus j omega epsilon। so it is a purely complex quantity, right। तो in terms of magnitude and phase इसको आप represent कर सकते हैं, right। so in terms of magnitude इसको हम लिखते हैं इटा, मान लीजिए, right, इटा, और इसका मान लीजिए कोई हमारा समथिंग phase है, that is equal to θ9। so since it is a complex quantity, so we can represent it in a form of a complex also, so I am writing it as a magnitude eta, right, eta e to the power j theta n, right, e to the power j theta n। इसी में यदि आप, right, in the same equation if you take j omega epsilon as common, right, यदि आप j omega epsilon को यदि आप कॉमन ले लें तो आपका और मॉड लेंगे ईटा का, तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, जे ओमेगा एप्सिलॉन यदि कॉमन लेंगे तो सिग्मा बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन आ जाएगा, मॉड ले लेंगे तो जे पार्ट हमारा हट जाएगा। उसी तरह से ओमेगा एप्सिलॉन यदि आप कॉमन ले रहे हैं जो ओमेगा एप्सिलॉन, तो ऊपर से जे जे कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा म्यू बाई एप्सिलॉन, राइट। सो राइट, तो वी कैन राइट म्यू बाई एप्सिलॉन, राइट, और this one is again square root, and this will be given as
प्लस सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन square, right? So take it into the big bracket, right? So it can be also written as mu epsilon and 1 plus sigma omega epsilon square to the power 1 by 4, right? So we can write tan 2 theta n is equal to सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, राइट? तो एक्चुअली ये क्या है हमारा, एक क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमारा डिपेंड करता है क्या, लॉस टेंजेंट, राइट? हम लोग क्या जानते हैं पहले से, लॉस टेंजेंट दैट इज tan थीटा is equal to sigma by omega epsilon, right? So this impedance angle theta n is related with the loss angle theta as theta is equal to 2 times theta n, right? So theta n is our what, impedance angle, and our this theta is the loss angle, right? So actually this impedance angle represents the phase shift between the E field component and H field component. So if we are provided with the E field phase shift between the E field and H field component, you can easily calculate out the impedance angle, and you can find out the loss tangent also, right? That is the theta value, right? तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे, राइट? तो चलिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखते हैं, राइट? तो ये एक क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़े, इसमें लिखा हुआ है एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक हैज़ एन इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ 200, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 200 एंड थीटा एन वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री एट ए पर्टिकुलर रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, राइट? ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। इफ़ एट दैट फ्रीक्वेंसी द प्लेन वेव प्रोपगेशन थ्रू द डाइलेक्ट्रिक हैज़ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, हमारे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया गया है, राइट? और यहाँ भी ध्यान से देखिए तो ओमेगा और अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है यहाँ पे कि इसकी जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है, राइट? और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या इसमें दी हुई है कि ये जो कंपोनेंट दिया हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर है, टुवार्ड्स द वाई कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब हमारा राइट, और जो हमारा वेव प्रोपगेट हो रहा है वो किधर, एक्स की तरफ प्रोपगेट हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किधर लाई करेगा, टुवार्ड्स द जेड डायरेक्शन लाई करेगा, राइट? और हमको क्या क्वेश्चन में दिया होगा, फाइंड ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्फा यानी कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट हम लोग को फाइंड करना है, राइट? तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्राई करेंगे, राइट? आप ट्राई करिए और देखिए यदि आपको आता है, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया वो है थीटा एन इक्वल टू 30 डिग्री एंड मॉड ईटा इक्वल टू 200, राइट? उसके बाद हमको क्या दी हुई इन्फॉर्मेशन, बीटा इक्वल टू 1/2 and wave is propagating in plus x direction, right? Wave is propagating in the positive x direction, right? तो चलिए we are trying this question. सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अल्फा फाइंड करने के लिए, राइट? तो अल्फा फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू चाहिए, म्यू चाहिए, एप्सिलॉन चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, लेकिन इतनी वैल्यूज हमको दी नहीं गई है, लेकिन दी क्या गई है, बीटा, राइट? तो यदि आप अल्फा और बीटा को यदि एक दूसरे के रेशियो के फॉर्म में लिख दिए तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, राइट? ओमेगा बाय ओमेगा कैंसिल हो जाएगी, राइट? म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद भी यदि कैंसिल करने के बाद कुछ टर्म रह जाता है, कौन सा टर्म रह जाएगा, हमारा लॉस टेंजेंट वाला पार्ट रह जाएगा, दैट इज सिग्मा ओमेगा ई, राइट? सो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा ओमेगा ई, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं अल्फ़ा और बीटा की रेशियो निकालते हैं, राइट? अल्फ़ा और बीटा की यदि आप रेशियो निकालेंगे, ये ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2, राइट? 1 प्लस, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ लॉस टेंजेंट दैट इज tan थीटा माइनस 1, और ये हमारा हो गया ओमेगा म्यू
एप्सिलॉन बाय 2, सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। तो अभी ध्यान से देखिए, ध्यान से, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, म्यू एप्सिलॉन कैंसिल आउट, 2 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारा अल्फा बाई बीटा, और बीटा की वैल्यू हम लोग पहले से कितनी जानते हैं 1/2, और यहाँ से हमारे आ जाएगी वैल्यू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। अब हमको क्या फाइंड करनी है, यदि हम tan थीटा का वैल्यू यदि फाइंड कर लेते हैं तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट। तो अब हमको क्या पता है, यहाँ पे थीटा n की वैल्यू पता है, दैट इज 30 डिग्री, राइट। देयरफॉर tan थीटा कितनी हो जाएगी, हम लोग क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा n, राइट, 2 टाइम्स थीटा n, right. So theta n, so we can write tan theta equal to how much, theta n is equal to 60, so tan 60 degree, right. So this is our loss tangent. So tan 60 degree equal to how much, tan 60 degree is equal to, so it will be root 3, right. So if you use the calculator we will get root 3, right. So now substituting this value in this equation, right. So alpha by 1/2 equal to square root of 1 plus 3 minus 1 by 1 plus 3 plus 1, right. So we will get alpha by 0.5 equal to 1 plus 3, that is 4, square root of 4, that is equal to 2 minus 1 divided by 1 plus 4, square root of 4 is equal to 2 plus 1. So alpha by 0.5 equal to 1 by root 3. So alpha equal to 1 by 2 root 3, right, and its unit will be Napier per meter, right. So its unit will be how much, Napier per meter, right. Now we have find out the value of alpha. Now we have to find the value of electric field intensity, right. So to find out the value of electric field intensity, what we have to find, the impedance, right. So the wave is propagating in which direction, it is propagating in the positive x direction, hence it is propagating in the positive x direction. Therefore Ey by Hz is equal to eta, और या फिर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा z कंपोनेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड y कंपोनेंट होगा, तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देखिए तो हमारा क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड y कंपोनेंट के क्रॉस में लाई कर रहा है, राइट. सो वी कैन राइट Ez by Hy इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा, राइट. सो ये हमको पहले से पता है, Hy हमको क्या फाइंड करना है, Ez. सो Ez इज इक्वल टू माइनस ईटा टाइम्स Hy, राइट. तो अब हमारा सारा फोकस किस पे है, ईटा फाइंड करने में, राइट. किसको फाइंड करने में, हाँ, ईटा फाइंड करने में, राइट. तो चलिए फटाफट हम लोग ईटा फाइंड करते हैं. तो ऊपर में देखिए ईटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 और एंगल 30, राइट. सो वी कैन राइट डायरेक्टली Ez इज इक्वल टू माइनस 200 एंगल 30, right, and multiplied with Hy.